साधु की पिटाई की गई है। करीब 25 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर के साधुओं पर हमला कर दिया गया। औरंगाबाद की ये तस्वीरें, कई लोगों ने साधुओं पर हमला किया और 25 लोगों पर मामला अब दर्ज किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारी संवाददाता अलीशा नायर का। अलीशा, औरंगाबाद से खबर मिल रही है जहां पर मंदिर के साधु की पिटाई की गई है। क्या है पूरा मामला? दर्शकों से पूरी जानकारी साझा करें। देखिए, बिल्कुल घटना 25 दिसंबर की है, जहां पर एकादशी के तौर पर जहां पर मंदिर पर राम मंदिर जहां पर औरंगाबाद में है और कई लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। और कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं उनका ये कहना है कि वहां पर जब एक गाय पहुंच गई थी तो कहीं ना कहीं जो महाराज की थी, जिस गणेश गिरी महाराज की थी, तो वो काफी एग्रेसिव हो गए थे। जब वहां पे गाय को वहां से हटाया गया तो दोनों के बीच में मतभेद हो गई, जिसको देखते हुए गाँव वाले जो है उन्होंने साधुओं पर ही जो है वहां पर अटैक करना शुरू कर दिया और कई ऐसी इंजरीज भी साधु को हुई है। पर साथ ही वीडियो को लेकर भी, जो कि वीडियो सामने आ रहा है जिसमें कुछ साधु 2 तलवार लेकर बाहर आते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं साधु का एक तरफ ये कहना कि वो अपने डिफेंस में लेकर आए थे, क्योंकि 25 से ज्यादा लोग थे जिन्होंने साधुओं पर वहां पर अटैक किया था। और उसी को देखते हुए पुलिस वहां पर जब मौके पर पहुंची तो 25 लोगों से ज्यादा तक की जो केस है वो दर्ज किया गया और इस पर औरंगाबाद की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल अलीशा, फिलहाल मामले की जांच हो रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग है। कहीं ना कहीं ये बताती है कि जो आरोप लगते आए हैं कि कहीं भी इस तरह का हमला हो जा रहा है या बहुत हल्के में कानून व्यवस्था को लिया जा रहा है, ये तस्वीरें कम से कम उस सच्चाई को बयां कर रही हैं। अलीशा, देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो साधु जिसके ऊपर जो है हमला किया गया था वो खुद ये कह रहे हैं कि ये उसी तरीके का हमला जो है दर्शाता है, वही तरीके की तस्वीरें दर्शाती है जहाँ पर पालघर में हुए साधु हत्या को लेकर। और कहीं ना कहीं पर आप देख रहे हैं कि 25 से ज्यादा लोग जो उस मंदिर में मौजूद थे, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में यानी साधु और लोगों के बीच में जो मुठभेड़ हो गई थी उसी को लेते हुए लोगों ने वहां पर साधु पर ही अटैक कर लिया था, जिसको देखते हुए अलीशा मैं इसी बात पर आ रही थी। पहले महाराष्ट्र का पालघर, उसके बाद से राजस्थान और अब औरंगाबाद, आखिर हो क्या रहा है इन तीनों ही जगहों पर? कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए, आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है इन लोगों को, बताइए। देखिए, ये सवाल तो खुद आचार्य तुषार भोसले ने किया था, जहां पर वो शिरडी पे पहुंचे, पर साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से साधुओं पर हमला हो रहा है उसकी सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले रही है। और एक तरफ जहां पर पालघर में साधु हत्या की गई थी और उसके बाद अब देख रहे हैं कि औरंगाबाद में भी उसी तरीके की तस्वीरें, जहां पर जो वहां पर गाँव वाले पहुंचे थे, करीबन 25 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और एक मतभेद में जहां पर दोनों की बातचीत हुई और इसी बातचीत के बाद जो गाँव वाले हैं उन्होंने ही साधु पर हमला कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले पे पुलिस जांच कर रही है और 25 लोगों से ज्यादा। अलीशा, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वायरल तस्वीरें, उसमें ये समझना चाहेंगे एक ही साधु महाराज दिखाई दे रहे हैं, क्या एक साधु पर हमला हुआ है? क्या कुछ वहां पर स्थिति है और अभी किस तरह से वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है उनकी, ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल, घटना जो है वो 25 दिसंबर की है और कहीं ना कहीं एक त्योहार होने के नाते मंदिर पर, जो राम मंदिर है औरंगाबाद में, वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे। और जहां तक गांव वालों का कहना है, उनकी बातें जब हमने सुनी तो उन्होंने ये कहा है कि वहां पर जब एक गाय आ गए थे तो उसको लेकर, जो कि साधुओं के उसी महाराज गणेश गिरी महाराज की वो गाय थी, जिसको देखते हुए जब उसको हटाना चाहा तो महाराज जो है वो काफी गुस्सा हो गए, काफी क्रोधित हो गए, जिसको लेकर गाँव वाले और साधु के बीच में बहस हो गई। उस बहस के बाद जो गाँव वाले हैं, करीबन 25 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने साधु पर ही हमला कर दिया। और उसके बाद हम साधु को भी देख रहे कि अपने डिफेंस पर कहीं ना कहीं पर वो 2 तलवार लेकर बाहर आए थे, जिसके बाद थोड़े गाँव वाले वहां से दूर हट गए थे। पर इस पूरे मामले में अभी फिलहाल जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पर पुलिस के कर्मचारी, वहां पर पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो। अलीशा, अभी इस वक्त वहां पर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है इस हमले के बाद से? अलीशा, देखिए, खुद वहां पर पुलिस ऑफिसर जो है वो उस मौके पर पहुंच गए। जैसे ये घटना उनके सामने आई, उसकी इंफॉर्मेशन जब पुलिस ऑफिसर को दी गई थी तो वहां पर वो खुद पहुंचे थे और पहले ही आते वहां पर 25 से ज्यादा लोगों के ऊपर जो है मामला दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही सुरक्षा जो है वहां पर औरंगाबाद के उसी राम मंदिर टेम्पल, जो कि एक पैठान तहसील में आता है, ये राम मंदिर, जहाँ पर अब सुरक्षा पुलिसकर्मी की बढ़ा दी गई और इस पूरे मामले की जाँच जो है वो पुलिस कर रही है। बिल्कुल अलीशा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, 25 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, गांव वाले स्थानीय बताए जा रहे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं, क्या उनसे पूछताछ अब की जा रही है? आखिर इस तरह का मामला क्यों सामने आया, क्यों इस तरह से साधु पर हमला किया गया, साधु का क्या कुछ कहना है?
देखिए, साधु की बात करें तो साधु का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो जिस तरीके से हमला उसके ऊपर किया गया है। अलीशा एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच हमारे साथ आचार्य विक्रम आदित्य जुड़ चुके हैं। आचार्य, पालघर के बाद औरंगाबाद में एक साधु पर अटैक हुआ है और बुरी तरीके से हमला करने की कोशिश की गई है। कहना तो यह है उनका कि पालघर जैसी स्थिति बनाने की कोशिश की गई मेरे साथ, ये कहना है औरंगाबाद की साधु का। बड़ी बात यह रही कि वो बच गए, 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये बड़ा निंदनीय है जिस प्रकार से लगातार महाराष्ट्र में पिछले अगर एक साल से आप देखें, अप्रैल से शुरू हुआ इस प्रकार का कार्य और एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं और ये बिल्कुल निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार को इसमें तत्परता से कार्य करने की आवश्यकता है और समस्या इसमें यह है कि आपने कभी एक प्रकार का उदाहरण सेट नहीं किया। आप लोगों ने जितने पालघर में पहले हमला हुआ था उसमें जितने भी लोग हैं उनको सबको छोड़ दिया, तो इस प्रकार का उदाहरण आप सेट करेंगे यानी कि कुछ भी परेशान कर लीजिए, सरकारी सिस्टम आपके साथ। ये एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी है जिस प्रकार से संतों को परेशान करने के लिए और तुष्टीकरण की नीति का पालन करते हुए ये जो कार्य किए जा रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। महाराष्ट्र सरकार को इस पर तुरंत एक्शन और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से अभी आपने बताया 25 लोगों को अरेस्ट किया है, अरेस्ट तो पालघर में भी लोगों को किया गया था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आचार्य जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल सवाल ये भी है कि बार बार महाराष्ट्र से ही इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? सरकार इस पर क्या कुछ कहेगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। अगली बड़ी खबर का रुख